भारत को खतरा, चीन की खतरनाक लड़ाकू विमान लद्दाख में, अलर्ट पर सेना। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन की आक्रामक रवैये के कारण काफी तनाव बना हुआ है। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। ऐसे में पूर्वी लद्दाख में LAC के पास 30-35 किलोमीटर दूर चीनी सेना के लड़ाकू विमान की उड़ान भरने से तनाव और बढ़ गया है। चीनी सेना पूर्वी लद्दाख के पास अपने लड़ाकू विमान उड़ा रही है। बता दें कि पूर्वी लद्दाख में होटान और गरगुनसा ठिकानों से करीब 100-150 किलोमीटर दूर चीन के लड़ाकू विमानों की तैनाती की गई है। होटान और गारगुनसा ठिकानों के पास चीनी सेना PLA का एयरफोर्स बेस है। चीन के इस रवैये पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट हो गईं और सर्विलांस की मदद से चीन की हर हरकत पर कड़ी नजर रखी जा रही है। चीन ने 12 लड़ाकू विमानों का बेड़ा किया तैनात। जानकार सूत्रों का कहना है कि चीन ने LAC के पास लगभग 10 से 12 लड़ाकू विमानों का बेड़ा तैनात कर रखा है। चीनी सेना के लड़ाकू विमान भारतीय क्षेत्र के काफी करीब उड़ान भर रहे हैं। भारतीय सीमा के पास ज्यादातर J-11 और J-7 जैसे लड़ाकू विमानों की तैनाती की गई है, जिसकी आवाजाही पर भारत की कड़ी नजर है। वैसे आपको बता दें कि भारत भी जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। वहीं LAC पर चीनी सेना की किसी भी कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय वायुसेना ने भी लद्दाख के करीब एयरबेस पर सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, MiG-29 और LAC तेजस जैसे लड़ाकू विमानों को स्टैंड बाय पर रखा है। ऐसे में जानना जरूरी है कि चीन की J-7 और J-17 जैसे लड़ाकू विमानों की ताकत कितनी है। चीन का J-7 लड़ाकू विमान सिंगल इंजन और कम वजन वाला फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसे चीनी कंपनी चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने तैयार किया है। इस फाइटर जेट को MiG-21 को आधार बनाकर डिजाइन किया गया है। J-7 फाइटर एयरक्राफ्ट किसी भी मौसम में हवा से जमीन पर हमला कर सकता है। ये फाइटर एयरक्राफ्ट अपनी सुपरसोनिक स्पीड से सबसे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। कम दूरी की हमलावर क्षमता होने की वजह से इसे केवल वायु सीमा की रक्षा के लिए उपयुक्त माना जाता है और यही चीन कर रहा है। अपने वायु सीमा की रक्षा पर वो ऐसा नहीं कर रहा है। वो भारत की वायु सीमा में भी घुसपैठ करने के लिए लूप होल्स तलाश कर रहा है, जो J-7 फाइटर को और भी ज्यादा कारगर हथियार बनाता है चीन के लिए भारत के खिलाफ। वहीं J-17 लड़ाकू विमान, अगर बात करें J-7 लड़ाकू विमान की, तो ये सिंगल इंजन और कम वजन वाला एक बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है। इसे साल 2003 में बनाया गया था और साल 2007 से यह चीन व पाकिस्तान समेत कई देशों के एयरफोर्स का हिस्सा रहा है। इसे भी चीनी कंपनी चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने बनाया है। ये फाइटर जेट हथियार सहित कुल 12,474 किलोग्राम का भार लेकर टेक ऑफ करने की क्षमता रखता है। इसका परिचालन दायरा यानी कि जिस एरिया को ये कवर कर सकता है वो है 1352 किलोमीटर और इसका जो वजन है वो लगभग 6,411 किलोग्राम है। J-17 फाइटर जेट मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने में सक्षम है, यानी कि एक प्लेन दूसरे प्लेन को उड़ाने की क्षमता रखता है। जो सैटेलाइट गाइडेड बॉम्ब, ग्रेविटी बॉम्ब, एंटी शिप मिसाइल, एंटी रेडिएशन मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर से लैस है। ये NRIET KLJ-7 रडार से भी लैस है और ये बेहद घातक विमान है, जो अगर भारत के साथ एंगेज हुआ, भारत के लड़ाकू विमानों के साथ एंगेज हुआ तो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। कुल मिलाकर देखें तो चीन अपने J-7 और J-17 विमानों से लगातार एक डॉग फाइट का माहौल क्रिएट कर रहा है। वो बार बार उड़ानें भरवा रहा है और बार बार लैंड करवा रहा है, वो भी भारतीय वायु सीमा की महज 10 किलोमीटर की दूरी पर। अब आप सोच के चलिए, कहीं एक छोटी सी गलती और एक प्लेन दूसरे की सीमा में घुस गया, दूसरे देश की सीमा में घुस गया, तो कितना बड़ा कोहराम और कितनी बड़ी अंडरस्टैंडिंग मच सकती है और कितना बड़ा हादसा हो सकता है। जो भी हो, अभी जो चीजें चल रही हैं वो एकदम ऐसा लग रहा है कि 1962 में युद्ध के समय जैसी स्थिति परिस्थिति थी वैसा लद्दाख में दिखाई दे रहा है। और आने वाली स्थिति परिस्थिति जो भी होगी वो ऐसा लग रहा है हमेशा हमेशा के लिए भारत चीन के रिश्तों को बदल कर रख देगी। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ये लेटेस्ट खबर जो है उसे जरूर शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर और हमारे इस पेज को भी फॉलो करें ताकि अगले वीडियोस आप तक सही समय पर आपकी मोबाइल स्क्रीन तक पहुंच सके। धन्यवाद।